रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नुमान खालिद है। मैं आपके साथ ये 10th फिजिक्स की लेक्चर सीरीज लेके चल रहा हूँ। कल हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया था। उसके हमने कुछ टॉपिक्स किए थे कि जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ओम लॉ क्या होता है और रेजिस्टेंस के मतलब हमने पढ़ा। ये चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की। आज हमारे इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, जूल हीटिंग इफेक्ट क्या है और हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उसके सेफ्टी मेजर्स के मुतालिक आज हम ये चीज़ें सीखेंगे। आपने मुझे ये बताना है कि क्या आपको मालूम है कि हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कितने किस्म के होते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कितनी किस्म के होते हैं, तो ये मुझे आप जरा बताएं कमेंट करके। तो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, जिसमें हम जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे, तो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की तरह यहाँ पर हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हैं और कैपेसिटर्स की तरह हमारे पास रजिस्टर को जोड़ने के भी दो तरीके हैं, एक है सीरीज और एक है पैरेलल कम्बिनेशन। तो हमारे पास इसको जोड़ने के दो तरीके हैं, एक होता है सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन। हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन की डेफिनेशन अगर हम करें कि इसमें आप क्या होता है कि रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, रजिस्टर आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर एंड अदर, कि इसमें एक के बाद दूसरे रजिस्टर्स को जोड़ा जाता है। किस तरीके से कि आपके पास एक रजिस्टर है ये R1, इसको दूसरी रजिस्टर R2 और इसको तीसरी रजिस्टर R3 से जोड़ दिया जाता है कि इनका एक जो स्टार्टिंग है दूसरे का एंडिंग है, दूसरे का जो एक का एंडिंग दूसरे के स्टार्टिंग के साथ कनेक्टेड होता है, कि एक जो खत्म होता है जहाँ पे दूसरा वहां से शुरू हो रहा होता है, तो ये एक ही लाइन में होती हैं। All the resistors are in one line or they have only one path for the current flow, कि इनके पास करंट के फ्लो के लिए सिर्फ एक पाथ होता है जिसमें से करंट गुजर सकता है, और इनको हम क्या करते हैं किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, V वोल्ट बैटरी के साथ क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन है। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, इन पैरेलल कम्बिनेशन all the resistors are directly connected with battery, in such a way positive terminals connected with positive terminal and negative terminals with नेगेटिव पोलैरिटी, कि इसमें हम नेगेटिव को तमाम जो है नेगेटिव वालों को नेगेटिव से जोड़ देते हैं और पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। किस तरीके से कि हमारे पास
क्या होता है कि ये एक रजिस्टर है, इसको हम क्या करते हैं, दूसरा रजिस्टर है R2 और तीसरा रजिस्टर है R3, इनको हम एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं, इनको हम एक पॉइंट पे जोड़ते हैं और इन सारों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। मीन क्या होता है कि हर एक रजिस्टर जो वोल्टेज ले रहा होता है वो डायरेक्ट बैटरी से ले रहा होता है, इसमें कोई अदर, तो हर एक का जो करंट का पाथ होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये R1, ये R2, ये R3, ये वोल्टेज बैटरी, तो एक साइड के तमाम टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दिया और दूसरी साइड को सारे टर्मिनल को हमने क्या जोड़ दिया, नेगेटिव से जोड़ दिया, तो ये हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आपने मेन पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो ये हैं कि जो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें जो रेजिस्टेंस होती है, पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि इसमें जो रेजिस्टेंस होती है टोटल, वो आपके पास सारी रेजिस्टेंस को ऐड करने से आती है। जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो आपके पास क्या आती है, सारी रेजिस्टेंस को ऐड करने से आती है कि R1 है, R2 है, R3 है, तो आप सारी रेजिस्टेंस को आपस में क्या कर दोगे, जमा कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सीरीज रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो हमारे पास इसकी जो R इक्विवेलेंस है वो आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n नंबर ऑफ हो रजिस्टर तो हमारे पास ये n नंबर तक हम इनको सारों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पर आपके पास क्या होता है, जो वोल्टेज होती है वो डिवाइड हो जाती है, V जो होती है वो आपके पास इन सारों में डिवाइड होती है, मीन कि इन जमा करने से आती है V1 जमा V2 जमा V3। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि आपके पास जो करंट होता है टोटल इस सेगमेंट करंट जो गुजर रहा होता है I, वो सारों के क्रॉस सेम होता है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। वोल्टेज इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2 है, इसके क्रॉस V3 है, ये सारों को जमा करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगी, इस वोल्टेज के बराबर बनेगी। ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, ये 3 है, तो 2 and 2 6, और ये टोटल जो है होगी ये 6 वोल्ट होगी। और करंट जो है हर एक रजिस्टर में I1 भी वही, एक अगर 1 एम्पियर है तो इसमें से भी 1 एम्पियर गुजरेगा, I जो है वो 1 एम्पियर गुजरेगा, इसमें से भी I जो है I3 जो है वो भी 1 एम्पियर गुजरेगा, I2 I1। तो ये आपके पास था जी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। अब देख लेते हैं हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को। तो इसमें भी हमारे पास यही चीज होती है कि आपके पास जो एक चीज आपको पहले बताई है कि इसमें वोल्टेज आपके पास सारों में क्या है, बराबर है। तो इसका पहला पॉइंट है कि हमारे पास वोल्टेज सारों में क्या होती है, बराबर होती है। V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3। वोल्टेज आपकी सब में बराबर है। उसके बाद इसमें जो आपके पास करंट होता है वो सारों में डिवाइड हो जाता है, मीन कि यहाँ से करंट जब आ रहा होता है I, वो सारों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे I1 आता है, यहाँ पे I2 आ जाता है, यहाँ पे I3 आ जाता है, मीन कि ये करंट जो था सारों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कैसे, अगर ये 6 एम्पियर है तो यहाँ पे 1 एम्पियर होगा, यहाँ पे 2 एम्पियर होगा, यहाँ पे 3 एम्पियर होगा। तो इन सारों को ऐड करने से हमारे पास जो होगा टोटल करंट बनेगा। लेकिन वोल्टेज अगर यहाँ पे 6 वोल्ट है तो इन सारे रजिस्टर के क्रॉस जो आपके पास वोल्टेज है V1 भी 6 होगा, V2 भी 6 वोल्ट होगा और V3 भी आपके पास क्या होगा, 6 वोल्ट होगा। तो वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बराबर होती है। करंट जो आपके पास है वो आपके पास क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस आप निकालते हो I जो होता है वो आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होता है। और जो आपके पास क्या है कि रेजिस्टर जो टोटल होती है वो आपके पास क्या आती है। तीसरा पॉइंट, इसकी जो R इक्विवेलेंस होती है वो 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R
2 प्लस 1 बाई आर 3 कि आपने जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालने के लिए सारों को रेसिप्रोकल को प्लस कर देते हैं तो आपके पास इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ जाती है। और आज दो तीन रजिस्टर के आपने पहले इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम देंगे और उसके बाद इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ से इस फार्मूला की वजह से हम आप इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके साथ एक बात शेयर करता चलो कि हमारे पास जो घरों में जो आपके पास सर्किट लगा होता है वो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के तहत लगा हुआ है, जो कि आपके पास नेक्स्ट टॉपिक भी है हाउस वायरिंग का। तो हम जितनी भी अप्लायंसेस होती हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एक ही वोल्टेज के साथ अप्लाई करते हैं ताकि पूरे सर्किट को घर में जितनी अप्लायंसेस हैं उनको 220 वोल्टेज मिले। तो इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर कि अगर आप एक आपके पास दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हो अगर आपके पास तो उनके दरमियान ये दो पॉइंट्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है इनके दरमियान। अगर आप इसके क्रॉस V वोल्टेज अप्लाई करते हो, ये रजिस्टर है इसके क्रॉस आप V वोल्टेज बैटरी अप्लाई करते हो और इसमें से Q चार्ज गुजरता है, इसमें से Q चार्ज पास आउट होता है तो आपके पास जो एनर्जी आ जाती है, एनर्जी जो आपके पास आती है वो आपके पास क्या है, E जो आती है आपके पास W से जाहिर करते हैं वो आ जाती है QV। तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो आपके पास क्या आएगी, QV आ जाएगी। तो इसको देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर हम इसको रेस कर दूं, इसको रेस करने लगा मैं आपको। अब देखने लगे हम जी अपने पास इलेक्ट्रिक एनर्जी को देखने लगे हैं कि अगर हमारे पास क्या हो कि दो पॉइंट्स के दरमियान आपके पास कोई दो पॉइंट्स हो, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट हो और उसमें से Q चार्ज पास आउट हो तो हमारे पास क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, QV की। QV के पास किसके इक्वल होती है, वो क्या आपके पास एनर्जी इक्वल होती है। यहाँ पर अगर हम इस एनर्जी को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज लिखना चाहें इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, तो आपके पास अगर इन टर्म ऑफ I तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है या Q, I इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है Q बाय T। तो यहाँ पे आप इसको इसमें पुट कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, Q की वैल्यू यहाँ से निकलती है IT। तो आपके पास इस IT को इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो Q की जगह पे आप क्या पुट करें IT, तो आपके पास W क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू Q की जगह IT आ गया और साथ में V आ गया। तो आपके पास जो एक एनर्जी का इक्वेशन आई, एक तो ये आपके पास आ गई, दूसरी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपके पास ये आ गई। अगर हम इसको क्या लिखना चाहें कि हमारे पास यहाँ पे एक सिर्फ वोल्टेज की शक्ल में हम लिखना चाहें तो हमारे पास आपके पास किसको मैं मेरे पास करंट ना हो, मैं इसको सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस की लिखना चाहूँ तो आपके पास ओम लॉ होता है कि V इज इक्वल टू IR। तो आप यहाँ से I की वैल्यू निकालो, I इज इक्वल टू V ओवर R। इस वैल्यू को आप यहाँ पे I की जगह में पुट करो, इक्वेशन नंबर 3, तो V इसको इसमें पुट करोगे तो आपका W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V ओवर R इंटू टी V। ये V और V आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, V का स्क्वायर T बाय R W। इसको ये आपका जो इक्वेशन है इसको जोल्स हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ये क्या कहता है जोल्स हीटिंग इफेक्ट, the amount of heat generated in resistance due to the flow of charge is equal to the product of square of current I square of current I time t and the voltage, कि वो इन तीनों का आपस में क्या है, हासिल ज़रब के इक्वल है। जो आपके पास इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है वो आपके पास क्या होता है, जॉल। इसका जो यूनिट है इस यूनिट इज जॉल। उसके बाद हम देखने लगे हैं आपके पास ये चीज जॉल हीटिंग इफेक्ट थी। और उसके बाद हम देखने लगे हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर में क्या होता है कि अगर ये जो आप वर्क है वो आपके पास क्या हो, वर्क डन
इन यूनिट टाइम, तो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो अब हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन यूनिट टाइम is known as इलेक्ट्रिक पावर। इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। इस चीज को हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर है हमारे पास। इलेक्ट्रिक पावर को मैथमेटिकल अगर हम शो करना चाहें तो हमारे पास क्या होती है, P इज इक्वल टू W/T। W आपके पास था QV और T, तो यहाँ पे Q/T आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये जो Q/T होता है, आपने करंट में पढ़ा, करंट की वैल्यू में आपने Q/T अगर यहाँ से निकालें, मैं यहाँ पे रख कर लेता हूँ, आपके पास I इज इक्वल टू होता है Q/T। तो यहाँ पे आप क्या निकालें, ये क्या आ जाएगा I, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये I बन जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये चीज IV के इक्वल हो जाएगी। तो पावर का एक जो फार्मूला बनता है वो बनता है IV। अब यहाँ पे ओम में से अगर हम I की वैल्यू यहाँ लगा दें तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी, तो I की वैल्यू V/R होती है। इफ I इज इक्वल टू आपके पास क्या हो, V/R, तो यहाँ पे मैं इसे पुट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P विल बी, तो हमारे पास P बिकम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे I की जगह V/R आ जाएगा, और ये साथ V और ये V और V आपस में मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे V²/R। तो मेरे पास एक आपके पास के पावर का फार्मूला ये चीज बन जाती है, जो आपके पास P = V²/R आ जाता है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ P, ठीक है, एक ये आपका बन जाएगा। और अगर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसको मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं टर्म इसी में अगर अपना V की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास ये बन जाएंगे, एक इक्वेशन बन गई। अगर मेरे पास इफ V = IR पुट कर दूं मैं, तो मेरे पास P क्या बन जाएगा, यहाँ पे I × IR, तो मेरे पास I और I मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे I²R, और ये मेरे पास किसकी इक्वल आ गई, P के। तो ये पावर कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 डिफरेंट फार्मूलाज आ गया, P = IV, P = V²/R और P = I²R। इन तीनों फार्मूलों की वजह से हम कोई भी अपनी वैल्यू को, पावर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट है वो आपके पास क्या है, वाट होता है। इसका यूनिट आपके पास वाट होता है, और वाट के बाद एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, किलोवाट आवर। यूनिट यूज करते हैं, वो आपके पास 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। इसके बाद हमारे पास है जी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी मेजर्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की नुकसानात कौन कौन से हैं, इसमें आपके पास शॉक लगने का खदशा होता है, और दूसरा जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि आप देखते हो कि आग लगने का सबब बनते हैं। इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए सेफ्टी मेजर्स हम यूज़ करते हैं, वो हैं आपके फ्यूज़, स्विचेस, और साथ में आपके पास क्या है कि आप यूज़ कर सकते हो जो अर्थ वायर यूज़ कर सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो कि करंट से लगने से बच सकते हैं। और इसके साथ आप दूसरी चीज़ यूज़ करते हो, वो आपके पास क्या है, सर्किट ब्रेकर। जो मैग्नेट सर्किट ब्रेकर होता है कि जो मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर काम करता है कि जब करंट की वैल्यू एक हद से ज़्यादा होती है तो वो स्विच ऑफ कर जाता है। जिस तरीके से आपके पास आयरन होती है जिसमें आप उसको एक पॉइंट पे सेट करते हो तो कुछ देर के बाद आपके पास क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये चीज़ आपके पास उसमें ब्रेकर में यूज़ होता है। तो ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह इसके साथ नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।